हेलो, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स 10th में। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वह क्वेश्चन नंबर 5 के लिए रहेगा और जो हमारा एक्सरसाइज चल रहा है वह है आपका 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, चलिए आपको हम क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है आपका। 5 देखिए है क्या, फाइंड द रेशियो, यानी मुझे रेशियो ज्ञात करना है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइन, यानी आपका एक लाइन सेगमेंट है जो उसको डिवाइडेड करता है बाय द एक्स एक्सिस पे, यानी जो आपका एक लाइन सेगमेंट है वो उसको एक्सिस पे क्या करता है वो डिवाइड। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। आप ऐसे समझिए, देखिए आपका एक लाइन सेगमेंट है, ये जो आपका लाइन सेगमेंट बन रहा है, ये जो आपको कोऑर्डिनेट्स दिख रहा है आपका ग्राफ पेपर पे, आप अच्छे से बनाना चाहें तो आप बनाकर देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए आपका एक लाइन सेगमेंट है, उसके देखिए 2 पॉइंट दे रखा है। ठीक है, माइनस देखिए 1, -5 यह है कोऑर्डिनेट, और आपका जो बी पॉइंट्स का है वह है आपका -4, 5। अगर ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए आपका ये पॉइंट बोला है, यदि आपने बाय मिस्टेक गलती से भी आपने एक ही जगह पे -4, 5 लिखते हैं तो आपका 100% क्या क्वेश्चन हो जाता है गलत। अब ध्यान से समझिए, फिर लिख रहा है कि इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अब आपको पता है वह एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा है, वह डिवाइड, मतलब वो एक्स एक्सिस पे और लाई है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, अब यह कितने रेशियो में इसको बांटेगा, पहला। दूसरा यह पूछ रहा है कि इसका आपका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। पहली बात ये जान लीजिए, जब वो एक्स एक्सिस पे काट रहा है तो आपका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, y इक्वल टू क्या हो जाता है 0। यहाँ पे आपको इसमें तो 0 आपको पता है, लेकिन आपको यहाँ पे x की वैल्यू नहीं पता है। इस कोऑर्डिनेट में इसको अब हम लोग मान लेते हैं यह p है। अब देखिए रेशियो को हम लोग क्या करते हैं, देखिए यह 2 है रेशियो, तो या ये इसको हम या m2 करके सॉल्व करें, या देखिए हम लोग k और 1 यानी k रेशियो 1 यानी k रेशियो 1 के बारे में वो डिवाइड कर रहा है, हमने मान लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते क्या है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए आपको हम पहले बताना प्रारंभ। ठीक है, यहाँ पे हमने ये देखिए वर्ड्स को पहले ही लिखते हैं ताकि आपका जो वीडियो का जो ड्यूरेशन टाइम है वो थोड़ा सा क्या कम हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं। देखिए लेट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए और बी, ये जो हमने यहाँ पे समझाया या जो मैंने यहाँ पे किया है वो यहीं पे लिखा गया है। ठीक है, देखिए लेट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए, आपका जो दिया है आप इसको लिखते चले जाइए, 1, -5 एंड बी आपका देखिए क्या है -4, 5। ठीक है, अब एक्स एक्सिस बी यानी डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस बी हमारा क्या हो जाएगा, हमने के रेशियो 1। अब ध्यान से समझिए, अब ये x का ले लेते हैं, रेशियो यहाँ पर हमारा रहेगा क्या के। अब बाई सेक्शन फार्मूला, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं बाई सेक्शन फार्मूला। ध्यान से देखिए बाई सेक्शन फार्मूला, आप बाय स्टेप लिखिए, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। ठीक है, अब बाई सेक्शन फार्मूला क्या होता है, देखिए ये x, इसको देखिए पहले कोई कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं, इस कोऑर्डिनेट को हम कैपिटल X और एक y मान लेते हैं। ओके, कोऑर्डिनेट, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल, और देखिए अब सेक्शन फार्मूला लगता है, इसके लिए देखिए k आपका है m1 x2। ओके, उसी प्रकार से आपका m यानी m2 और x1, तो m2 आपका कितना है 1 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेट हो गया, अब यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। अब इसके लिए चलिए अब हम आप लोग सबसे पहली बात फार्मूला तो पर हमेशा लिखिएगा। ठीक है, फार्मूला यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप हर एक स्टेप में लिखते चले जाइएगा। आपका ये है m1 y2 प्लस m2 y1, देखिए 1 रहेगा 2, 2 रहेगा तो 1, और फिर m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला पुट करते चलिए, देखिए y की जो वैल्यू है वो आपका कोऑर्डिनेट कौन सा है 0, क्योंकि y आपका ऑलरेडी पता है, क्योंकि वो x एक्सिस पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, तो यह हो जाएगा आपका 0। m1 देखिए आपका k है, तो आप देखिए y2 देखिए ध्यान पूर्वक से आप इसको फिल करिएगा। ठीक है, तो अब गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। और y1 देखिए आपका -5,
और ये रहा आपका m1 प्लस m2। ओके, अब इसको जब ट्रांसफ़र करेंगे तो इस नंबर का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाता है 0। तो यहाँ पे अब इसको हम लोग लिखेंगे क्या 5 के स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 के। अब क्या करते हैं सबको सॉरी 5 है यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 5 1 जा 5। अब ठीक है, अब एक काम करते हैं इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। वेरिएबल को हम लोग ऑलवेज राइट साइड से शो करते हैं क्योंकि हमें मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। आप चाहे हम क्योंकि वो वैल्यू किस साइड होता है हमारा लेफ्ट साइड, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऑलवेज क्या करते हैं वैल्यू को इस साइड लिखते हैं। तो देखिए अब यह माइनस से माइनस कट गया तो k की वैल्यू जो आ रही है वह क्या आ रही है 1। ठीक है, k की वैल्यू 1। तो आप ये समझिए देखिए जो k की वैल्यू है वह 1 होगी। अब ध्यान से रखिए देखिए कि यह जब इन दोनों का रेशियो इक्वल है तो यह जो लाई कर रहा है वो कहाँ पे लाई कर रहा है मिड पॉइंट में। तब अब हम लोग बाय मिड पॉइंट के फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे बाय द मिड पॉइंट। अब देखिए बाय द मिड पॉइंट से करेंगे, क्यों करेंगे कि भाई जब देखिए उसका रेशियो 1:1 आ रहा है। ठीक है 1:1। तो देखिए अब यहाँ पे हम x के लिए करते हैं कैपिटल X माने हैं तो x1 प्लस x2/2। अब देखिए यहाँ पे x1 आपका 1 है तो आप लिखेंगे 1 प्लस ये आपका कितना है -4। और जब भी दो साइड है तो एक को आपको ब्रैकेट करना अनिवार्य होता है, अगर आप नहीं करते तो वह गलत हो जाता है। तो अब ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस यानी 1 -4/2 यानी -3/2। इस प्रकार से आपका जो x का कोऑर्डिनेट है वह आपका कितना मिला -3/2। ओके, अब जो आपको क्वेश्चन पूछा है वह आपको आंसर में लिख दीजिए बाय सिस्टमैटिक मेथड। ओके, तो आप यहाँ पे सबसे नीचे इसके बाद ये फिर इसके बाद जैसे आप करते चले जा रहे हैं वैसे ही करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो रेशियो विल बी 1:1 यानी आपका जो रेशियो है वह किस में है 1:1। और जो आपको हमने p यहाँ पे हमने p पॉइंट माना है तो ये हो जाएगा आपका -3/2, 0। और यहाँ पे आप कहीं हम लोग लिख देते हैं एंड यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा एंड पॉइंट p विल बी या पॉइंट p भी कैपिटल P, तो आप लोग कैपिटल X और कैपिटल Y मानेंगे। ओके, इस प्रकार से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है कंप्लीट। चलिए आपको हम क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1 ये रेशियो 8 कोऑर्डिनेट्स 2 कोऑर्डिनेट्स एंड 3 कोऑर्डिनेट्स आपके दिए हैं आर द वर्टेक्स, यानी जो कोऑर्डिनेट्स दिया है वह एक वर्टेक्स है। किसका वर्टेक्स है? एक पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, यानी आप उसको एक ऑर्डर में रखिए। फाइंड x एंड y, ये देखिए कैपिटल X है तो वहाँ पर भी आप कभी भी लिखेंगे तो वो कैपिटल X से ही डिनोट करते हैं। देखिए पैरेललोग्राम, देखिए एक पैरेलल या एक दूसरे क्या है यार एक पैरेलल हो गया, तो पैरेललोग्राम का मतलब ये है ना भाई ये दिख ठीक है, तो ये हो गया एक पैरेललोग्राम। अब उस पैरेललोग्राम में देखिए आप उसको एक ऑर्डर में रखिए। पहली बार आप यहाँ पे ए रखना चाहते हैं तो आप ए रखिए, यहाँ पे बी रखना चाहें तो आप चाहे जहाँ भी कहीं भी रखिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक सीक्वेंस में रखिए। आपके जिस पे आपकी हैबिट है, यदि आपका नीचे हैबिट है ए और बी लिखने की तो आप ए बी नीचे लिखिए। ठीक है, अगर बुक में आपका फिगर में जैसे बनाया गया है उसको आप उसी हिसाब से चलेंगे। यदि आपका बुक में नहीं दिया है तो हम अपने से चलेंगे। ठीक है, तो ए बी के बाद आता है सी, सी के बाद आता है डी। ठीक है, अब इस प्रकार से आपका डायगोनल है। अब ये देखिए एक डायगोनल एक दो डायगोनल्स, तो अब आप देखेंगे यह जो ए सी का जो डायगोनल है, जो भी आपका ए बी और ए सी और बी डी का जो भी एक डायगोनल है उसका पॉइंट क्या है मान लेते हैं पी है, वह पॉइंट है पी। और इसका हम लोग कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ये देखिए आपका कैपिटल एक्स और ये है आपका कैपिटल वाई। तो सबसे प्री वर्ड्स लिखे आप पहले भी बता चुके कि इसका हमारा टाइम कम हो लग जाए, इसलिए देखिए आपका एक पॉइंट है देखिए कोऑर्डिनेट्स है, इसको आप लोग फील कर देते हैं। लेट यह है आपका ये और
ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे पहले लिख दिया 3, कोई बात नहीं, आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABCD ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम का एक वर्टेक्स है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ P। अब देखिए ये पॉइंट और यह पॉइंट काट दिया, देखिए मैंने आपको जो वहाँ पे समझाया है वो यहाँ पे हमने बता दिया है। अब देखेंगे आपका ये जो P जो मिड पॉइंट है, तो देखिए इसका और इसका मिड पॉइंट यहाँ पर भी एक लिखे नहीं, यहाँ पे लिख दिए 1, 2 और ये है 4, y, ठीक है। इसके बाद है आपका x, 6 और फिर है 3, 5, ताकि मुझे आसानी हो और लिखना चाहिए। अब देखिए बाय द मिड पॉइंट, अब देखिए इसे कैपिटल X के लिए ये भी पॉइंट का मिड पॉइंट और इस मिड पॉइंट का निकाले, तो देखिए कैपिटल X, तो देखिए x1 प्लस x2 अपॉन 2। ओके, देखिए हम कौन से पॉइंट का ले रहे हैं, देखिए AC का ले रहे हैं। ओके, ठीक है, AC एंड BD दोनों का लेकर चल रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपका x हो गया x1 प्लस x2, तो अब आपका x1 देखिए यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ पे आपका जो x है कौन सा ले रहे पॉइंट, यह पॉइंट ले रहे हैं, तो 4 प्लस 3/2, यानी जो आपका होगा वो है 7/2। एक तो हो गया, चलिए फिर दूसरे के लिए इस डायगोनल का भी ले लें हम। ठीक है, अब इस डायगोनल लेने के लिए हम क्या करते हैं, फिर वही चीज़ करते हैं x1 प्लस x2/2। तो देखिए यहाँ पे आपका x1 है +1 प्लस x/2। ठीक है, अब जब इसको लोग सॉल्व करेंगे तो आपका वही रहेगा। अब इनका हम काम करते हैं, कंपेयर कर देते हैं, मतलब इनको लेकर चलते हैं। तो देखिए ये जो आपका 7/2 = 1 प्लस x/2 कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो ये और ये दिख कर कट गया। ठीक है, अब 7 = 1 प्लस x। ओके, तो x = 7। ठीक है, 7 - 1 x = क्या मिल गया मुझे, 6। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर दें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से। ठीक है, सिमिलर से करते हैं। अब इसी प्रकार से कैपिटल Y का भी लेते हैं। ओके, अब जब हम कैपिटल Y का लेंगे तो देखिए वही प्रोसेसिंग, y1 प्लस ये हो गया y2/2, वही चीज़ करेंगे एकदम। तो अब देखेंगे, ठीक है, अब y1 देखिए आपका ये डायगोनल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 4, अब ये डायगोनल है y + 5, y + 5/2। चलिए यह इक्वेशन आपका फर्स्ट। फिर उसी के पास आपका दूसरा है भाई y1, वही लिखते हैं y1 + y2/2। तो इसके लिए देखिए आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट्स ये हो जाएगा 6 और 2, 6 + 2/2 यानी 8/2 = 4। ओके, अब काम करते हैं, इसका भी कंपेयर कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ओके, अब देखिए यह हो गया आपका y + 1 5/2 और +4। ओके, अब देखिए 4 × 2 = 8, y + 5 = 8, तो y = 8 - 5, तो y = 3। इस प्रकार से जो आपका x एंड y का है, तो आपका जो यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा, शो x एंड y कोऑर्डिनेट। सो आपका जो x कैपिटल X है, तो आप यहाँ पे कैपिटल X एंड कैपिटल Y, तो आपका जो है पॉइंट वह है 6 x के लिए है और y 3 के लिए है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर हो गया है 6 कंप्लीट। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।